शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग एक ऐसा समय होगा जहां सत्य गौण हो जाएगा और अधर्म का अंधकार मनुष्य की बुद्धि को ग्रस लेगा। जब लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि समाज को जलाने लगी, तब इस धरा पर शांति की स्थापना के लिए एक दिव्य प्रकाश का आगमन हुआ। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का एक छोटा सा गांव बहादुर नगर, जो नियति के मानचित्र पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना था, इस नारायण साकार हरि का प्राकट्य। बहादुर नगर की उस पवित्र माटी में नारायण साकार हरि ने अपनी लीलाओं का विस्तार किया। नारायण साकार हरि का व्यक्तित्व साधारण मनुष्यों जैसा नहीं, बल्कि एक शांत सागर की भांति गंभीर और सूर्य की भांति तेजस्वी था। संसार उन्हें जिस रूप में देखता, वे उसी रूप में प्रेम और करुणा की वर्षा करते। उन्होंने कभी स्वयं को आडंबरों में नहीं बांधा। श्वेत वस्त्रों में उनकी उपस्थिति मात्र से भक्तों के हृदय का संताप मिट जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बहादुर नगर केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा धाम बन गया जहां कलयुग के दुखों का अंत होता था। नारायण साकार हरि ने यहां सत्य समागम की परंपरा शुरू की। यहां न कोई पुजारी था, न कोई बिचौलिया। नारायण साकार हरि का स्पष्ट संदेश था कि परमात्मा और आत्मा के बीच किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। बहादुर नगर के समागमों में लाखों की संख्या में जनसैलाब उमड़ता था। तपती धूप हो या कड़ाके की ठंड, भक्त घंटों नारायण साकार हरि की एक झलक पाने के लिए प्रतीक्षा करते। जब नारायण साकार हरि मंच पर विराजते, तो पूरा वातावरण सत्य की जय के नारों से गूंज उठता। नारायण साकार हरि अपने प्रवचनों में अक्सर ये समझाते कि कलयुग का अंत का अर्थ संसार का विनाश नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की बुराइयों का विनाश है। उन्होंने सिखाया कि कलयुग तब समाप्त होता है जब मनुष्य पर निंदा, मांस मदिरा और झूठ का त्याग कर देता है। नारायण साकार हरि ने बल दिया कि असली पूजा किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं, बल्कि जीवित प्राणी की सेवा में है। बहादुर नगर के उस दरबार में नारायण साकार हरि ने जात पात की बेड़ियां तोड़ दी। वहां एक ही पंक्ति में बैठकर अमीर, गरीब, उच्च निम्न वर्ग के लोग भोजन करते और वाणी सुनते। ये दृश्य इस बात का प्रमाण था कि नारायण साकार हरि इस धरा पर प्रेम का साम्राज्य स्थापित करने आए हैं। कहा जाता है कि बहादुर नगर की धूल में भी एक शक्ति थी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जो घोर मानसिक कष्ट में था और जिसे संसार के सभी चिकित्सकों ने त्याग दिया था, वो भटकते हुए बहादुर नगर पहुंचा। वहां नारायण साकार हरि के दर्शन मात्र से और उनकी अमृतमयी वाणी सुनकर उस व्यक्ति का चित्त शांत हो गया। नारायण साकार हरि ने उससे केवल एक ही वचन लिया, सत्य के मार्ग पर चलना और किसी का दिल न दुखाना। ऐसी हजारों कहानियां बहादुर नगर की गलियों में बिखरी पड़ी हैं। नारायण साकार हरि ने कभी किसी से दान दक्षिणा की मांग नहीं की। उन्होंने सदैव यही कहा कि यदि कुछ देना है तो अपनी बुराइयां मुझे दे दो और अच्छाई लेकर घर जाओ। नारायण साकार हरि का जीवन ही एक संदेश था। उन्होंने पुलिस सेवा का त्याग कर जिस प्रकार लोक कल्याण का मार्ग चुना, वो त्याग की पराकाष्ठा थी। बहादुर नगर में होने वाले समागमों में अनुशासन का ऐसा उदाहरण मिलता था जो दुनिया के बड़े बड़े आयोजनों में भी दुर्लभ है। सेवादार अपनी इच्छा से व्यवस्था संभालते और नारायण साकार हरि की देखरेख में सब कुछ सुचारू रूप से चलता। आज भी जब कलयुग अपने चरम पर प्रतीत होता है, नारायण साकार हरि के अनुयायी बहादुर नगर की उस ऊर्जा को अपने साथ लेकर चलते हैं। नारायण साकार हरि का मानना है कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। उन्होंने बहादुर नगर को वो स्थान बनाया जहां से मानवता की नई परिभाषा लिखी गई। नारायण साकार हरि की शिक्षाएं आज भी लाखों घरों में दीपक की तरह जल रही हैं। वे सिखाते हैं कि कलयुग के इस अंधकारमय समय में केवल सत्य ही वो नौका है जो जीव को भव सागर से पार उतार सकती है। बहादुर नगर की महिमा और नारायण साकार हरि का नाम आने वाले युगों तक उन आत्माओं को राह दिखाता रहेगा जो शांति और मोक्ष की तलाश में है। नारायण साकार हरि के चरणों में समर्पित ये जीवन और उनकी शिक्षाएं ही इस कलयुग के विष को अमृत में बदलने की शक्ति रखती हैं।